उपस्थित ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी, ब्रह्मचारिणी आर्यवज्री जी और सभी धम्म मित्रों और सभी सहायक मित्रों को मैं मेरा प्यार भरा जय भी। जैसे कि आज के इस वर्ग में उपस्थित हमारे ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी, ब्रह्मचारिणी आर्यवज्री जी और आप सभी मित्र और सहायकों को मेरा प्यार भरा जय भी। जैसे कि हम विषय की गहराई में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो इस वर्ग में नियमित है, जो मित्राभ्यास के अंतर्गत जो विषय हम अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं वो है मन, प्रतिक्रियात्मक और सृजक। भंते संघर्षी जी का बहुत ही सुंदर वक्तव्य, अनुभव और उनका उपदेश, इन सभी बातों से अगर हम उस भंते जी के संभाषण को या भंते जी के उस किताब को पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें समझ में आती है। वो वक्तव्य बहुत छोटे, वो चंद पृष्ठों में है, चंद पन्नों में है, लेकिन उसकी गहराई जो है मुझे लगता है कि वो समंदर की गहराई है और आकाश की विशालता है। दोनों मन का स्वरूप है। हम भीतर में बहुत गहरे हैं। कितने सारे जन्मांतर से हमारा ये जीवन अस्तित्व में आते रहा है, जाते रहा है, जिसे हम भव चक्र कहते हैं। तो इस भव चक्र के भीतर जो हमारा मन है या मन के भीतर जो भव चक्र है, उसका एक अस्तित्व है जो हमें मन की जो प्रतिक्रिया है या प्रतिक्रियात्मक मन का जो स्वरूप है उसको हमें यथार्थ में समझना है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। तो उस सम्यक स्वरूप में जब हम प्रतिक्रियात्मक मन अर्थात भव चक्रों को हम समझते हैं तो जीवन की गहराई या जीवन की वास्तविकता या जीवन में आने वाला जो भी दुख है उसका कारण क्या है और किस प्रकार से दुख समुदाय या दुख की श्रृंखला निरंतर मनुष्य के जीवन में फिर हम व्यक्तिगत रूप में हो या सामाजिक या सांसारिक रूप में सभी जो अस्तित्व जो है वो इसी ही प्रतित्व समुत्पाद की श्रृंखलाओं से उत्पन्न होता है और लय होता है। तो यही वास्तविकता का दूसरा नाम ही भवचक्र है और उसी भवचक्र को प्रतिक्रियात्मक स्वरूप में जब उसको देखते हैं तो यही दुख का कारण है। और उसी दुख को जब हम यथार्थ में देखते हैं, प्रज्ञा से देखते हैं, तो वही अज्ञान जब प्रज्ञा में परिवर्तित होता है तो मन आकाश की तरह हो जाता है, विमुक्त हो जाता है, जिसे हम सृजक मन कहते हैं, सृजकता कहते हैं या ऊर्ध्वगामी मन कहते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाला मन, भवचक्र का मन, चक्र में घूमने वाला मन, धम्म चक्र का मन, आकाश की तरफ, विमुक्ति की तरफ जाने वाला मन। तो इन दोनों मन को इस छोटी सी पुस्तिका में भंते संघरक्षी जी ने हमें बहुत सारे मुद्दे दिए हैं, जिसका हमें अलग अलग स्तरों में, अलग अलग तत्वों में हमें अध्ययन करना है। और उसी ही तत्वों में से एक महत्वपूर्ण जो जिसे हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो आधारशिला है या हमारे शरीर में जो रीढ़ होती है, स्पाइन कोर्ड होता है, और उसी से पूरा शरीर जो है खड़ा रहता है, चलता है, कार्य करता है और हमारे जीवन में जो भी हम गतिविधियां करते हैं वो उसी के कारण है, क्योंकि हमारे शरीर की जो रीढ़ जो है वो संतुलित है और सक्षम है। तो उसी प्रकार से बुद्ध धर्म की अगर मुख्य शिक्षा कुछ है, जिस शिक्षा के आधार पर बुद्ध की विरासत या बुद्ध का संपूर्ण जो दर्शन है, बुद्ध से लेकर अभी तक बाबा साहब तक या बाबा साहब से लेके बनते संरक्षित तक या हमारे तक या संसार में किसी भी मनुष्य तक अगर धर्म जा रहा है तो उस धर्म की जो
आधारशिला है या धर्म का जो सार है वो प्रतीत्य समुत्पाद। और इसलिए बुद्ध अपने संवाद में आनंद के साथ में जब बात करते हैं तो आनंद इस प्रतीत्य समुत्पाद को समझते समय अपने अधूरे अनुभव से, अधूरे ज्ञान से वो बुद्ध से कहते हैं कि भगवंत, ये प्रतीत्य समुत्पाद समझने में बहुत ही सरल है। लेकिन बुद्ध आगे कहते हैं कि आनंद ऐसा मत कहो, प्रतीत्य समुत्पाद समझने में इतना सरल नहीं है, इसीलिए संसार में लोग भव संसार में, भव सागर में फंसे हुए हैं और दुख से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उसको समझना कठिन है। लेकिन कठिन का अर्थ कभी कभी हम बहुत ही अपनी क्षमताओं को नीचे गिराते हुए लगता है कठिन है मतलब वो हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन उसे समझना, उसको जानना संभव है। और उसका पहला उदाहरण हमें जो मिलता है तथागत सम्यक संबुद्ध, जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने प्रयास से दिखाया है कि भले कितना भी कठिन हो, कितना भी दुर्गम हो, फिर भी उसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है अगर मन को हम एकाग्र करें, शांत करें, एकरूप करें, दृढ़ करें, संकल्पबद्ध करें, तो निश्चित ही उसे समझा जा सकता है। तो समझना यही हमारे धर्म का आधार है। और मुझे लगता है कि हम सभी उस आधार को महसूस कर रहे हैं जो बाबा साहब के प्रेरणा से हमारे जीवन में वो एक ज्योति का उद्भव हुआ है। और उस ज्योति के माध्यम से हम हमारे भीतर की ज्वाला को हम विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी जो हमें दिया है वो ज्योति के समान ही बौद्ध धर्म दिया है। क्योंकि आगे वो समय बढ़ाने के लिए उनके पास में नहीं रहा, वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन भंते संरक्षित जी ने उस ज्योति को एक ऐसा मार्ग दिया है कि वो निरंतर जलती रहे। और जलते जलते हम ऐसी ज्वाला को निर्माण करें कि जिसमें संपूर्ण अज्ञान नष्ट और संपूर्ण प्रकाश ही प्रकाश हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन में हम अनुभव करें, जिस प्रकाश में हम विमुक्ति का, परम सुख का आनंद ले सके। तो ये आनंद और विमुक्ति जो है, इसे ही प्रतीत्य समुत्पाद के 12 निदानों को सम्यक दृष्टि से या सम्यक रूप से समझने में है। और इसलिए बाबा साहब के एक संभाषण में हमें बौद्ध धर्म का एक, बाबा साहब के दर्शन में क्या सारांश है, उसकी शुरुआत भी प्रज्ञा से होती है। जब बाबा साहब को प्रश्न पूछा जाता है वाई यू लाइक बुद्धिज़्म, तो बाबा साहब कहते हैं आई लाइक बुद्धिज़्म बिकॉज बुद्धिज़्म इन विथ विस्टम, बुद्धा's teaching based on wisdom, compassion and equality। प्रज्ञा, करुणा और समता के मूल तत्व को बुद्ध की शिक्षा बताती है। और इसी के कारण मैं बौद्ध धर्म को पसंद करता हूँ। तो बाबा साहब को जो प्रज्ञा का जो तत्व जो है, इसी प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर उनका जो तर्कशास्त्र है या उनका जो लॉजिक है, जो उन्होंने अपने आंदोलन में, साहित्य में या उनके पूरे दर्शन में हमें अलग अलग विषयों में दिखाई देता है, फिर वो विषय अर्थशास्त्र का विषय हो या जातिवाद का विषय हो या समाज का विषय हो या पॉलिटिकल या किसी धर्म का विषय हो, तो हर विषय में बाबा साहब का जो सम्यक दर्शन जो है, इसी ही प्रज्ञा के आधार पर, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, कि कोई भी घटना के पीछे कारण होता ही है, बिन कारण से कोई घटना संभव नहीं है। ये जो तत्व जो है बुद्ध की शिक्षा की रीढ़ है।
और इसलिए बुद्ध की पूरी शिक्षा जो है तर्क और अनुभव पर आधारित है, ऐसे बाबा साहब बताते हैं। तर्क और अनुभव पर, सिर्फ तर्क पर नहीं। प्रतीत्य समुत्पाद तर्क से समझने वाला नहीं है। हाँ, तर्क को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है, सूक्ष्म कर सकता है, परिपक्व कर सकता है, लेकिन तर्क के आधार पर प्रतीत्य समुत्पाद हमें पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता है। वो अनुभव के आधार पर ही समझ में आ सकता है। तो इसलिए तर्क से भी परे जाकर जब तक हम अपने मन को उस गहराई में नहीं ले जाते हैं, तब तक प्रतीत्य समुत्पाद के जो 12 निदानों का जो अभ्यास हमने अनेकों बार किया है, या भवचक्र के चित्र के माध्यम से भी हमें जो एक राक्षस है, राक्षस के हाथ में मुंह में चक्र पकड़ा हुआ है, और उसमें जो अलग अलग चित्र के माध्यम से उसका जो सूक्ष्म स्वरूप, उसके बाहर का स्वरूप, उसके और बाहर का स्वरूप, और इसके पूरे इस भवचक्र को चलाने वाले जो 12 निदान है, उस 12 निदानों में जो पहला निदान है अज्ञान है, जो अंधा व्यक्ति लाठी पकड़ के चल रहे अंधे व्यक्ति की, उस प्रकार से उसको चित्र में दर्शाया है। संस्कार जो है, जो अज्ञान से निर्माण होता है, अज्ञान के कारण संस्कार उत्पन्न होता है, और संस्कार को एक जो कुम्हार मटकी बनाता है, कुम्हार का मटकी बनाते समय का चित्र जो है, वो संस्कारिकता का अस्तित्व है, और उसी संस्कारिकता से ही विज्ञान निर्माण होता है। तो आज हम जो आगे की जो 2 कड़ियाँ है या निदान है, जैसे कि पिछले सत्र में हमने देखा था कि अविद्या क्या है, और अविद्या से संस्कार जो उत्पन्न होता है, संस्कार क्या है। आज हम थोड़े और आगे की कड़ियों का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि एक एक कड़ियाँ अपने आप में संपूर्ण दर्शन है, क्योंकि एक कड़ियों का भी आधार लेके हम पूरे धर्म को उसके मूल स्वरूप में समझ सकते हैं। इतनी क्षमता इस 12 निदानों में या प्रतीत्य समुत्पाद में है, और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो प्रतीत्य समुत्पाद को जो देखता है वो धर्म को देखता है। बुद्ध का पूरा धर्म ही प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव है। अगर प्रतीत्य समुत्पाद के अगर हम इस कड़ियों में से 1, 2, 3, 12 में से अगर कितनी भी कड़ियों को अगर हम समझ सके, जान सके कि हाँ ये इस प्रकार से कार्य करती है, तो समझ जाइए कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे जीवन में होती है या हो सकती है, जिस क्रांति को हम धम्म क्रांति भी कहते हैं। लेकिन शब्दों में धम्म क्रांति कहना और उसको अनुभव करना वो अलग बात है, लेकिन उसके यथार्थ में जब हम उसके अनुभव में जब उसको देखते हैं, उस अनुभव के आधार पर सही में धम्म क्रांति कैसी हमारे भीतर होती है। भंते धम्म क्रांति को मन के परिवर्तन के साथ में जोड़ के बताते हैं। सच्चा धर्मांतर वो है कि जब संसारिक मन असंस्कारिक मन में रूपांतरित होता है, या भव या संसार निर्वाण में परिवर्तित होता है, वो सही धर्मांतर है। तो उस धर्मांतर को भंते और हमें बाबा साहब के दर्शन से, बाबा साहब के उद्देश्य में समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि बाबा साहब भी अपने जीवन में उसी प्रकार से जिए हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से अनासक्त होकर वो अपने पूरे आंदोलन को या पूरे दर्शन को उन्होंने स्थापित किया है। वो संसार की किसी भी माया में, किसी भी मोह में या किसी भी इस प्रकार के द्वंद्व में फंस के वो अपने आंदोलन को उन्होंने नहीं चलाया है। अगर हम उसके गहरे सफलता को देखते कि बाबा साहब सफल क्यों हुए इतनी विपरीत परिस्थिति में, तो उसका कारण ही ये है कि वो भली भांति प्रतीत्य समुत्पाद के साथ एक रूप थे,
और उसी ही अनुभव के साथ वो हर एक कदम, हर एक कार्य वो निरंतर करते थे। और हमारे जीवन में भी जब हम अपने जीवन के भीतर देखते हैं कि अविद्या क्या है और अविद्या किस प्रकार से संस्कारिकता को या संस्कार को उत्पन्न करती है, और वही संस्कार किस प्रकार से विज्ञान को निर्माण करता है, तो ये श्रृंखला जो है ये हमें ये बताती है कि एवं इद प्रत्ययता, मतलब ऐसा यह होने से यह होता है। ये क्या दिखाती है? एवं इद प्रत्ययता, ये होने से यह होता है, यह उसका सूत्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी घटना का घटित होना प्रत्यय के अधीन है। कोई भी घटना, फिर वो कितनी भी सूक्ष्म हो, कितनी भी विशाल हो, फिर हमारे वो भूतकाल की हो, वर्तमान की हो, आने वाले भविष्य की हो, शरीर की हो, मन की हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है या घटित होना प्रत्यय के अधीन है। बिन कारण से कोई भी घटना घटित नहीं होती है। इसका ही अनुभव प्रतीत्य समुत्पाद है। जितना उसको हम सरलता से, सहजता से हमारे रोज के व्यवहार और जीवन और भीतरी अनुभव को अगर हम उसको गहराई में देखते हैं तो हमें निश्चित ही प्रतीत्य समुत्पाद का छोटे छोटे अनुभव में भी क्यों ना हो, उसका हम अनुभव जरूर ले रहे हैं और उसी अनुभव के आधार ही हमारा विकास हो रहा है। अगर हम ईश्वरवाद को नहीं मान रहे हैं, जातिवाद को नहीं मान रहे हैं, आत्मावाद को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब हम प्रतीत्य समुत्पाद को मान रहे हैं। तो प्रतीत्य समुत्पाद हमारे हर एक विकास के क्षेत्र में है। अगर हम उसको ढूंढें और देखें और उसका अनुभव करें तो निश्चित ही वो प्रतीत्य समुत्पाद हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला चुका है। और बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमें और थोड़ा उसके जो छूटे हुए पहलू है, जो अस्पष्ट है, जो और कुछ बातें हमें समझ से कुछ छूटी हुई है या हम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें बार बार चिंतन, ध्यान और अभ्यास, इन बातों को हमें बार बार करना होगा। तब जाके बहुत सारी बातें हमें और सहजता से समझ में आ सकेगी। क्योंकि जब हम प्रतीत्य समुत्पाद की बात करते हैं तब उसमें ना नास्तिकवाद होता है, ना अस्तित्ववाद होता है, ना कारणवाद होता है, ना ईश्वरवाद होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि सभी द्वंद्व से, सभी अतियों से जो मुक्त अनुभव जो है वही प्रतीत्य समुत्पाद का अनुभव है। और इस प्रकार से जब हम प्रतीत्य समुत्पाद को देखते हैं तो उसी प्रतीत्य समुत्पाद को ही आगे चलकर जो उसका शून्यतावाद में आचार्य नागार्जुन ने उसकी स्थापना की है, तो उसका भी अर्थ हमें और अच्छे तरह से समझ में आ सकता है। अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को नहीं समझते हैं तो शून्यतावाद को भी हम समझने में असफल रह सकते हैं, क्योंकि वो उसी शिक्षाओं के आधार पर इसका अनुभव नागार्जुन अपने शास्त्र में या अपने दर्शन में वो करते हैं और हम संभ्रमित हो जाते हैं कि शून्यतावाद एक किस प्रकार का सिद्धांत है। लेकिन अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हम समझते हैं तो निश्चित ही है कि उसकी जो समझदारी हमें शून्यतावाद हो या विज्ञानवाद हो या उसके बाद में जितने भी बौद्ध धर्म के जो पंथ हो, फिर वज्रयान हो, मंत्रयान हो, इन सभी बातों को समझना हमारे लिए बहुत सरल हो सकता है। अगर हम प्रतीत्य समुत्पाद को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो निश्चित ही है हम एक को छोड़ेंगे और एक को पकड़ेंगे।
हम महायान को पकड़ेंगे तो थेरवाद को छोड़ेंगे, या थेरवाद को पकड़ेंगे तो महायान को छोड़ेंगे। तो बाबा साहब ने भी किसी यान को ना नकारा है ना किसको पकड़ा है। बाबा साहब बुद्ध के शिक्षा को या बुद्ध की जो सत्यता है या उनका दर्शन है, उसी दर्शन के आधार पर हर एक संप्रदाय, हर एक शिक्षा को बाबा साहब स्वीकारते हैं, और जो अनुकूल नहीं है उसको नकारते हैं। तो ये नकारना और स्वीकार करना, ये प्रतित्व समुत्पाद का अनुभव है। तो अभी हम देखते हैं कि संस्कारों को पिछली बार हमने देखा था, फिर से थोड़ा हम संस्कार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम विज्ञान की बात करते हैं कि संस्कार से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो विज्ञान क्या है और क्या उत्पन्न होता है, तो उसके जो पहला जो निदान है, संस्कार को समझने से विज्ञान समझ में आ सकता है। जैसे कि हमने संस्कार को समझने के लिए पहले हमने अविद्या को समझा कि अविद्या एक प्रकार का ऐसा भ्रम है, ऐसी भ्रमित अवस्था है कि जो नहीं है वो होना ऐसा दिखाता है, जो अस्तित्व में ही नहीं है। जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको अस्तित्व में मानने का जो ख्याल है, जो अनित्य है उसको नित्य देखता है, जो दुख है उसे सुख देखता है, जो अनात्म है उसको आत्मा देखता है, जो अशुभ है उसे हम शुभ देखते हैं। तो अस्तित्व को विपरीत तत्वों में देखना, विपरीत स्वभाव में देखना, भ्रमित देखना, जैसे कि कोई भंते संरक्षित जी अज्ञान को जो शराबी व्यक्ति होता है उसका उदाहरण देके बताते हैं। शराबी मन की जो अवस्था जो है, पूरी तरह से नशा से भरा हुआ व्यक्ति जो है, वो किसी भी अस्तित्व को वो सही तरीके से देख ही नहीं सकता है। और एक शराबी का एक ऐसा उदाहरण है कि शराबी एक व्यक्ति एक नगर के बीच में जो खंबा होता है उसको पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा। वो खुद खंबे को पकड़ता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है, और लोग उसको देख के हंसते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि खंबे ने उसे नहीं पकड़ा है, उसने खंबे को पकड़ा है। तो ये अज्ञान के जो अनुभव को हम जब उसके व्यवहारिक रूप में और सूक्ष्म रूप में, जिसे हम धनीभूत और तनीभूत जो अविद्या कही गई है, कि धनीभूत का मतलब है कि हमें कुशल अकुशल भी पता नहीं चलता है, मतलब वो लोहे की जंजीर है। और तनीभूत अविद्या मतलब हमें कुशल और अकुशल पता चलता है, लेकिन फिर भी उस कर्म को हम मैं कर रहा हूँ, मेरा कर्म है, इस प्रकार से उसको हम चिपके रहते हैं। और वो है रेशम की डोरी, एक तरफ लोहे की जंजीर और एक तरफ रेशम की डोरी। इसी के कारण जो हमारे संस्कार हम बनाते हैं वो भी भ्रमित बनने लगते हैं, और संस्कारों को भी क्या कहा जाता है, एक बनावटी अनुभव है जो वास्तविक नहीं है। संस्कार को क्या कहा जाता है, एक वो बनावटी अनुभव है, वो अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ वो बनावटी अनुभव है। वास्तविक ऐसा सत्य नहीं है जो हमें अविद्या के कारण दिखाई देता है। फिर वो आत्मा हो, ईश्वर हो, या जितने भी हमारे जो मिथ्या धारणाएं हो, हमें लगता है कि ये है, लेकिन वो वास्तविकता में नहीं है। इतनी सभी धारणाएं जो है, 62 प्रकार की धारणाएं जो है शाश्वत और उच्छेदवाद के दो दर्शन को लेकर, वो सभी धारणाएं जो है अविद्या के कारण ही निर्माण होती है, और उसी को हम सच मान बैठते हैं, और उसी के आधार पर हम
अच्छा बुरा, हाँ, ये मेरा ये तेरा, ये जाति का वो जाति का वो, धर्म का वो लिंग का वो, ये भाषा का वो, ये जितने भी हमारे भेद हम निर्माण कर चुके हैं, या ये अच्छा है वो बुरा है, हाँ, ये हमारी ही मन की बनाई हुई सब माया है। जो मुझे अच्छा लगता है तो हो सकता है कि वो आपके लिए बुरा हो, जो मेरे लिए बुरा हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा हो। तो वो यूनिवर्सल सत्य नहीं है, वो भ्रमित सत्य है या भ्रमित ख्याल है, जो अज्ञान के कारण हमारे संस्कारों को, काया वाचा मन के संस्कारों को वो निर्माण करता है। और यही यही ऊर्जा जो है, ये हमारे अभी तो हम इस जन्म में बना रहे हैं, और इसके पूर्व जन्म के साथ में ये संस्कार जो जुड़े हैं, जो अविद्या के कारण हमने ऐसे कितने सारे संस्कार, हमने काया वाचा मन के कर्म के द्वारा हम बनाए, और उसी को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार एक ऐसे पदार्थ का द्योतक है कि जो निर्माण की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है, वो निर्माण करते रहता है। हाँ, संस्कार क्या है? प्रोडक्शन है। किसका? कर्म का प्रोडक्शन है। वो तत्वों को व्यवस्थापित करता है, उसका संश्लेषण करता है और उसका अनुकरण करता है। तीनों बातें संस्कार में होती है। संस्कार क्या है? कर्म और इच्छा शक्ति है। अभी इन बातों को जब हम समझते हैं कि संस्कारों का कंटेंट क्या है, भी संस्कार हम सामान्य अर्थ में जो हमें माँ बाप संस्कार देते हैं उसको हम संस्कार कहते हैं, लेकिन वो तो व्यवहारिक अर्थ हुआ। उस अर्थ से सिर्फ जानने से या उतना ही बोध होने से हम सही अर्थ में प्रतित्व समुत्पाद को नहीं समझ पाएंगे। प्रतित्व समुत्पाद के भाव को समझना है तो अविद्या के तत्वों को समझना पड़ेगा कि अविद्या जो है आश्रयों के कारण, आश्रयों के आधार पर निर्माण होती है। वो भी स्वयं में प्रत्यय से ही निर्माण होती है। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वो अपने आप से निर्माण नहीं होती है। उसका आधार भी क्या है? आश्रव है। और उस आश्रव से आधारित अविद्या और अविद्या के कारण जो संस्कार निर्माण होते हैं, तो उस संस्कार के तत्व को हमें, कि वो इच्छा शक्ति है, वो चेतना है, वो सभी निर्माण करने की प्रक्रिया है। और इसीलिए ये अगले जन्म का वो प्रवेश मार्ग भी है जो हम विज्ञान में देखने वाले हैं। संस्कार क्या है? अगले जन्म का प्रवेश मार्ग है। नागार्जुन ये कहते हैं कि पूर्व कर्मों के कारण जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है वे सभी संस्कार हैं। जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, जो प्रवृत्ति अभी विज्ञान में हमें आते हुए दिखाई देगी, वे सभी संस्कार है। जिस संस्कार के भीतर जो 22 प्रकार के जो चैतसिक, अगर हमने अभिधम्म में या नो योर माइंड का अगर हमने अभ्यास किया है, तो योगाचार में 51 प्रकार के और अभिधम्म में 52 प्रकार के जो चैतसिक बताए जाते हैं, वो यही संस्कार है। उसके अंदर अगर हम 2 कैटेगरी में उसको अगर डालते हैं तो उसमें कुशल संस्कार भी है और अकुशल संस्कार भी है। जिसे हम कुशल धर्म कहते हैं और अकुशल धर्म कहते हैं, जिसमें राग द्वेष मोह भी आता है और उसमें दान शील और प्रज्ञा भी आती है। तो ये सभी जो संस्कार जो है कुशल और अकुशल, ये सभी संस्कारों को कहा गया है। अगर हम इन बातों को जानते हैं तो हमें विज्ञान या विज्ञान क्या है और विज्ञान संस्कारों से निर्माण होने से क्या उसके भीतर जाएगा या क्या उसके भीतर आया होगा। अगर हम अपने ही उदाहरण को देखते हैं कि अगर मेरा पूर्व जन्म था जो मेरे अविद्या और संस्कार को दर्शाता है, मेरा या हम सभी का पूर्व भव, तो पूर्व भव से वर्तमान भव में जब हम प्रवेश, उसी के प्रत्यय से हम प्रवेश कर रहे हैं, तो वो प्रवेश हमारा कब और कैसे हुआ होगा, इसका भी हमें
अनुभव इस तीसरे तीसरे निधान में हमें हो सकता है, हाँ, जिसे हम विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान चित्र के स्वरूप में भवचक्र में बताया गया है। फलों से लदे हुए वृक्षों पर चढ़ता हुआ बंदर। फल का जो वृक्ष जो है, उस वृक्षों पर चढ़ता हुआ बंदर। अभी बंदर और ये वृक्ष जो है, जो फलों से लदा हुआ है, फलों से भरा हुआ है, इसका क्या संबंध है? बंदर क्या है और फल क्या है? फल जो है वो एक प्रकार का परिणाम है, विपाक है, और बंदर क्या है? वो कारण है। बंदर एक प्रकार का विज्ञान को दर्शाता है, हाँ, कि वो किस प्रकार से फल को, हाँ, खाकर, एक फल से दूसरे फल को खाकर, हाँ, किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। और उसी प्रकार से ये जो फल जो है एक प्रकार का संस्कार है, जो हो विज्ञान, जो संस्कार अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न हुआ है, और संस्कारों के कारण जो भी संस्कार हमने पूर्व कर्म में संचय किए थे या संचय हुए थे, हाँ, उसी के कारण ये जो बंदर है, विज्ञान जो है, हाँ, वो क्या होता है? निर्माण होता है। जहाँ पे फल नहीं है वहाँ पे बंदर नहीं है, जहाँ पे फल है वहाँ पे बंदर हमें ज़रूर दिखाई देंगे, या चिड़िया जो भी खाने वाले हमें ज़रूर दिखाई देंगे। तो विज्ञान जो स्वरूप जो बताया गया है इस चित्र के माध्यम से हमें ये दर्शाता है कि विज्ञान संस्कार को उत्पन्न करता है और संस्कार विज्ञान को उत्पन्न करता है। अगर हम आगे से भी पीछे जाए, पीछे से भी आगे जाए, तो हमें एक जैसा ही अनुभव होगा। अगर हम पूछते हैं कि विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो विज्ञान संस्कारों से उत्पन्न होता है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक नए अस्तित्व में, किसी योनि में, मतलब किसी भी प्रकार की जो योनि है, चाहे मनुष्य योनि हो या प्राणी योनि हो, प्रेत हो या देव या नरक हो, इस किसी भी योनि में किस स्वरूप को विज्ञान निश्चित करेगा, ये भी संस्कारों के द्वारा निश्चित होता है। जैसे कि हमने बार्डो की अवस्था में हमने देखा कि उसके जो पूर्व कर्म जो है, उससे अगर वो जागरूक नहीं होता है तो उसके पूर्व कर्म जो है वो उसको किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं, नीचे की दिशा में। लेकिन अगर उसके पूर्व कर्म के साथ हमारी चेतना अगर जागरूक रहती है तो हम मनुष्य लोक में ही प्रवेश करते हैं। इसका मतलब हमारे संस्कार क्या करते हैं? हमारे गति को या दुर्गति को, सद्गति या दुर्गति का ही नाम नया जीवन है। अगर हम इस जीवन को देखें तो ये जीवन हमारे लिए नया है। पहले जीवन से अगर हम पूर्व जीवन में थोड़ा कल्पना करते हैं, पूर्व जीवन से ये जो जीवन मिला है ये नया है। अब इस जीवन के बाद जब हमारा मृत्यु होगा और फिर से जो नया जीवन मिलेगा, उसमें भी हम इस विज्ञान को समझ सकते हैं। इस जीवन में भी समझ सकते हैं अगर हम थोड़ा अपने पूर्व जन्म के एक तत्व को या एक बात को अगर हम समझते हैं कि अगर हमारा ये जन्म हुआ है तो मृत्यु तो हुआ ही होगा ना। अगर मृत्यु नहीं हुआ तो फिर ये जन्म भी नहीं होता। जन्म हुआ है इसका मतलब हमारा जो मृत्यु जो है वो अज्ञान और संस्कारों के रहते हुए ही हुआ है, हमने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया है। अगर किया होता तो ये हमें जन्म नहीं मिलता। अगर हम मृत्यु के पहले अगर निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं तो नया विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अगर होगा तो उसका कारण जो है वो संस्कार के द्वारा ही निश्चित होता है, क्योंकि संस्कारों में जो इच्छा शक्ति जो है अपनी तृष्णाओं को या ज्ञान को स्थापित करने की, उसके लिए नए अस्तित्व की, उसके अस्तित्व की खोज रहती है, या वो उस दिशा के तरफ वो
प्रवाहित होते रहता है, हाँ, जो प्रतीत्य समुत्पाद में हमें विज्ञान के माध्यम से हमें समझना है। वास्तव में सत्व का होना, वास्तव में सत्व का होना मतलब सभी जीवों का होना या हमारा होना, और मरण भाव और नए जीवन के प्रारंभ में विज्ञान का गर्भ में प्रवेश एक साथ न होते हुए भी एक के पश्चात एक के क्रम में होता है। हमारा इस जीवन में अस्तित्व में आना कब शुरू होता है? जब हम माँ के गर्भ में ये विज्ञान प्रवेश करता है, और ये बहुत ही क्रम में होता है। जैसे कि क्रम मतलब अविद्या से संस्कार और संस्कार से विज्ञान का उत्पन्न होना। यदि विज्ञान नहीं उतरता तो नाम रूप भी प्रकट नहीं हो सकता है, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं या पंचस्कंद कहते हैं। हाँ, ये विज्ञान के कारण ही आगे का जो तत्व जो है, जिसे हम षडायतन कहते हैं, नाम रूप कहते हैं, हमारा जो संपूर्ण जो अस्तित्व जो है, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, वो उत्पन्न नहीं होता, प्रकट नहीं होता। अगर हुआ है, अगर हमारा शरीर पूरा बना है माँ के गर्भ में, इसका मतलब यह है कि वो विज्ञान उस माँ के गर्भ में प्रवेश किया है, जिसका कारण संस्कार है। नाम रूप विज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अगर हम देखते हैं कि यह विज्ञान माँ के गर्भ में जब स्थिर होता है तो ये पंच स्कंदों की उत्पत्ति करता है, जिन्हें हम नाम रूप कहते हैं। और इन स्कंदों में 6 इंद्रियों की ज्ञात चेतना का निवास होता है। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। विज्ञान जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो पंचस्कंद मतलब नाम रूप उत्पन्न होता है। और जैसे ही ये नाम रूप जब माँ के गर्भ में विकसित हो जाता है 9 महीने में, और जब जन्म होता है बालक का, हमारा भी जब जन्म हुआ था, या बालक का जन्म होता है, तो वो 6 इंद्रियों के माध्यम से संसार के साथ में वो संपर्क में आता है। जो हम आने वाले इसमें हम देखेंगे कि 6 इंद्रिय क्या है, नाम रूप क्या है। लेकिन ये विज्ञान के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विज्ञान की ही अभिव्यक्ति है, विज्ञान का ही ये रूपांतरित स्वरूप है, जो माँ के गर्भ में विकसित होता है। और बाद में जन्म के साथ में 6 इंद्रिय के माध्यम से हम संसार के साथ हमारा क्या होता है, संपर्क होता है, और हमारे 6 इंद्रिय और प्रबल होने लगते हैं। और धीरे धीरे आज हम देखते हैं कि पूरा हमारा 6 इंद्रियों से बना हुआ जो अस्तित्व जो है, उसको हम भली भांति अभी हम समझ रहे हैं। तो विज्ञान जो है ये माँ के गर्भ में एक चेतना के बीज रूप में है, जिस विज्ञान को हम पंचस्कंद में या नाम रूप में जो वेदना संज्ञा संस्कार जो विज्ञान आया है, ये इसी ही विज्ञान का वो विकसित रूप है। ये विज्ञान वो नहीं है जो नाम रूप में है, क्योंकि ये विज्ञान बीज रूप में संस्कार से निर्माण हुआ ये विज्ञान है। और वो जो विज्ञान जो है, जो पंचस्कंद में जो हमें विज्ञान का तत्व दिखाई देता है, वो इसी का ही विकसित रूप है। ये वही है ऐसा नहीं कह सकते हैं, और वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। जैसे कि कोई बीज है और बीज में से एक पौधा बाहर निकलता है, तो क्या होता है, पौधा होता है, बीज वहाँ पे नष्ट हो जाता है। ऐसा ही होता है। अगर आपने देखा होगा, बीज रह के कोई पौधा बन नहीं सकता है, तो आप क्या कहोगे, आप ऐसा नहीं कहोगे कि अभी बीज नहीं है, इसका मतलब वो उस बीज का वो पौधा नहीं है। और आप ये भी नहीं कहोगे कि वो पौधा वही बीज है, तो बीज तो वहाँ पे नहीं है,
क्योंकि उसमें तो पौधे में परिवर्तित हो गया। तो समझते समय हमें प्रतीत्य समुत्पाद का जो आंतरिक अनुभव जो है, ये होने से ये होता है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये होने से ये होता है, इसका मतलब ये है कि जो प्रत्यय जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट होके किसी और अस्तित्व को निर्माण करता है। और वो अस्तित्व को निर्माण करने के बाद में हमें ये समझना है कि ये होने से ये हुआ है, इसका मतलब वो वही है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, और वो नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, और तभी वो मध्यम मार्ग को हम समझ सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया कि ये हुआ है और वो नहीं हुआ है, अगर आप पक्ष में चले गए तो वो प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है। अगर आप एक पक्ष को आपने समझ लिया और आपने पकड़ लिया कि यही मुझे तो समझ में आया प्रतीत्य समुत्पाद, तो वो प्रतीत्य समुत्पाद नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष को आपको समझ के उसको मध्य में जो तत्व है उसका अनुभव करना है। क्योंकि जब हम दोनों पक्ष को समझते हैं तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं होती है, डायरेक्ट अनुभव होता है कि ये होने से ये हो रहा है। जैसे कि मैंने बीज का उदाहरण बताया, कि बीज से ही वो पौधा हुआ है, आपका अनुभव है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीज ही पौधा है, क्योंकि अभी वो पौधा बन गया है, क्योंकि वहाँ पे बीज नहीं है, लेकिन बीज से ही वो उत्पन्न हुआ है। तो उसी प्रकार से जो चेतना से जो पंचस्कंद जो निर्माण होता है, तो वो इसी ही चेतना का बीज रूप से ही वो पंचस्कंद अस्तित्व में आता है, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, कि जो माँ के गर्भ में पूरी तरह से वो विकसित होता है। ये चेतना, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि चेतना को समझने से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान को समझ सकते हैं। ये चेतना पूर्व कर्मों के संस्कारों का फल और विपाक है। फल और विपाक मतलब एक ही है। संस्कार पूर्व, ये चेतना किसका फल है? पूर्व कर्म के या संस्कारों का ये फल है। मतलब जो कारण था संस्कार, उसका फल क्या बन गया? चेतना बन गई। अभी चेतना कारण बनेगा तो फल क्या आएगा? नाम रूप आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कारण है और ये परिणाम है। कार्य कारण परिणाम जो हम नियम देखते हैं, वो कैसे इसमें हम समझ सकते हैं? क्योंकि कारण जो होता है, कारण से जो परिणाम होता है, वो दूसरे क्षण में वो परिणाम कारण बन जाता है तीसरे परिणाम को लाने के लिए। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे आप मुझे सुन रहे हैं, तो सुनना एक क्षण है कि आप शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद दूसरा क्षण जो है वो आपको स्मरण की तरफ भी लेके जा रहा है, याद करने की तरफ भी लेके जा रहा है। तीसरा क्षण जो है वो याद करने के साथ में आपको अनुभव भी दे रहा है, क्योंकि आप एक ही क्षण में एक ही अनुभव के साथ में टिके नहीं रहते हैं। अगर हम पूरी प्रक्रिया को देखते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद किस प्रकार से अपने मन के भीतर या पूरे अस्तित्व में कैसे कार्य करता है, इसका हम हर जगह पे, हर स्थिति में उसका हम अनुभव ले सकते हैं। और उसका अनुभव लेना ही इसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार है या उसका सही दर्शन है। अगर हम अनुभव नहीं लेते हैं तो शायद हम प्रतीत्य समुत्पाद को हम समझ नहीं पाएंगे। और एक बात हमें समझनी है, गर्भ में विज्ञान की स्थिति जो है पूर्व जन्म के पिछले विज्ञान के द्वारा निश्चित होती है। ये जो विज्ञान जो हमारे इस जीवन में या माँ के गर्भ में जाता है, वो पूर्व के विज्ञान के द्वारा निश्चित होता है। पूर्व का विज्ञान मतलब क्या? एक प्रकार से अज्ञान और संस्कार, जिसे हम भवंग चित्त कहते हैं। जब हमारा पहला मृत्यु हुआ होगा और मृत्यु के बाद में जो हमारा चित्त है उसको भवंग चित्त कहते हैं, जिसमें अज्ञान और संस्कारों से वो भरा रहता है, या उसमें उस प्रकार की छाप रहती है, उस प्रकार से उसमें ऊर्जा होती है।
और वही पिछला जो चित्त जो है, हाँ, जिसे हम भवंग चित्त कहते हैं, वही माँ के गर्भ में इस जन्म की पूर्व स्थिति बनता है। स्थिति का पूर्व इस जन्म के वो पहली स्थिति में हमें दिखाई देता है वर्तमान में। अगर हम वर्तमान के प्रतीत्य समुत्पाद को देख रहे हैं तो हमारा जो वर्तमान का जो प्रतीत्य समुत्पाद जो है इस जीवन का, वो इस विज्ञान के तत्व से माँ के गर्भ में जो प्रवेश कर रहा है या हम कर चुके थे, वहाँ से हम अपने वर्तमान जीवन की प्रक्रिया को अभी हम देख सकते हैं या देख रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये उसका वो प्रतिबिंब है, पूर्व जन्म के विज्ञान का। ये जो नया जो जीवन या नया जो जन्म हम धारण करते हैं या कर चुके हैं, वो क्या है, एक प्रकार से वो प्रतिबिंब है। और तो उसको कैसे समझे, तो उसका उदाहरण बहुत ही सरलता से हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से गुरु के शिष्य की ज्ञान अवतरित होना, हाँ, जिस प्रकार से गुरु शिष्य को ज्ञान अवतरित करता है, बताता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक दीपक के प्रकाश से दूसरे दीपक को प्रकाशित करना, मतलब इसमें जो आत्मा संस्कारित होना, हाँ, इस पूरे तत्व को ही नकार दिया जाता है, उसका अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है, नया शरीर धारण करता है, हाँ, बल्कि ऐसा न होते हुए, हाँ, हमारे ही जो कर्मों का जो संचय जो है, हाँ, उसकी ही ऊर्जा के कारण, हाँ, उसी के प्रत्यय के कारण इस जीवन में हमारा जो प्रवेश होता है उसी को ही विज्ञान कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की आत्मा या जो नित्यता का इसमें हमें कुछ भी तत्व दिखाई नहीं देता है। वो अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण या नासमझी के कारण, हाँ, उस बात को लोग अनुभव करते हैं या महसूस होता है। जैसे कि हम अंधेरे में जाते हैं और अंधेरे में हम किसी कपड़े को देखते हैं गिरे हुए, तो हमें लगता है कि वो सांप है, जबकि वो सांप नहीं होता है। लेकिन भ्रम से जो निर्माण हुआ अनुभव जो है उसी को सच माना जाता है और उसी सच को प्रोपोगेट किया जाता है। तो आत्मा का भी जो दर्शन जो है उसी के आधार पर उसको प्रोपोगेट किया गया है और हमें लगता है कि वो उसी प्रकार से मनुष्य का जन्म होता है। जबकि हमारा जन्म या पूरे संसार में जो भी जीव मात्र इस भव सागर में बार बार जन्म लेते हैं, तो उसके पीछे वैज्ञानिक और जो सत्यता का जो तत्व जो है वो बुद्ध ने अनुभव किया है और उसी के आधार पर प्रतीत्व समुत्पाद से हमें ये चीज़ समझ में आ सकती है या हम उसको समझ सकते हैं। और एक उदाहरण बताया जाता है कि जिस प्रकार से मोम या गरम चमड़ी पर मोहर का चिन्ह बनाते हैं, मोहर का हम चिन्ह जो बनाते हैं, वो उसी प्रकार से उत्पत्ति और नाश का क्रम प्रवाह रूप से सदैव चलते रहता है। इसको हमें कभी नहीं भूलना है। प्रतीत्व समुत्पाद का जो तत्व जो है, मैं शुरुआत में ही कहा था कि ये होने से ये होता है, इस बात को हमें खास समझना है। दूसरा है कि उत्पत्ति और लय होना, ये उसके भी गहरे अनुभव का तत्व है कि ये होने से ये होता है। इसका मतलब पहला जो कारण जो है वो नष्ट होके परिणाम को निर्माण करके, वो परिणाम भी नष्ट होके दूसरे परिणाम को निर्माण करता है। तभी तो कह सकते कि ये होने से ये होता है। अविद्या होने से संस्कार निर्माण होता है, संस्कार से विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान से नाम रूप निर्माण होता है। अगर वो नित्य है, उसका लय नहीं हो रहा है, तो प्रतीत्व समुत्पाद भी हमें अनुभव में नहीं आ सकता है। और इसलिए अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान जो माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाता है, जिससे एक नए स्कंद का
परिपाक होता है। यही विज्ञान है, जिसके कारण जो पंचस्कंद हमारे जीवन में, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं, वो इसी के ही तत्व से या इसी के ही सिद्धांत से ये निर्माण होता है। और इस विश्व में इस विश्व में या इस संसार में ये सब प्रत्यय होने से होता है, न कि आत्मा और पुद्गल होने से। ये संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है या जो हमारा जीवन जो अस्तित्व में आ रहा है, आने वाला है, ये सभी जो है वो प्रत्यय के कारण ही होता है, न कि आत्मा के कारण, न कि पुद्गल के कारण, न कोई संक्रमण जो अर्थात इस शरीर से मृत्यु के बाद आने जाने वाला, जिसे हम जीव कहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण कहता है कि मरने के बाद जो आत्मा जो है, जैसे कि शरीर को कपड़े हम बदलते हैं, वैसे ही इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में वो प्रवेश करती है, जिसे हम संक्रमण कहते हैं। जीव का संक्रमण और आत्मा का नित्य का भाव। तो ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है सत्यता में, लेकिन लोगों के भ्रामिक दृष्टिकोण से या मिथ्या धारणा से, परंपराओं से ये चीज़ें इतनी लोगों के जहन में या अविद्या में इतनी, जैसे कि मैंने बताया कि अविद्या, दो प्रकार की अविद्या जो है, उसमें से एक ये तनीभूत अविद्या है, कि जीवन के अस्तित्व को पकड़ के रखना, नित्य मानना, वो एक प्रकार से रेशम की डोरी की जैसे है। तो ये ऐसी की रेशम की डोरी या आत्मा या संक्रमण, जीव का संक्रमण, ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है। जैसे कि विज्ञान में हमें ये दिखाया है, जब विज्ञान अस्तित्व में या वैज्ञानिक जब अस्तित्व में नहीं थे या वैज्ञानिक जब खोजें नहीं हुई थी, तब पृथ्वी को कुछ अलग समझते थे, एटम को कुछ अलग समझते थे। 17वीं 18वीं शताब्दी तक एटम को नित्य मानते थे, और इसके वजह से वैज्ञानिक भी या उसके ऊपर होने वाली खोज वहीं पे रुक गई थी। लेकिन जो एटम है सत्यता में वो नित्य नहीं था। वो बाद में वैज्ञानिक लोगों ने खोज निकाला कि एटम का भी विश्लेषण करके या उसको भी विघटित करके उसमें से ऊर्जा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हमें दिखने लगी। तो उसी प्रकार से जो आत्मावादी दृष्टिकोण है या आत्मा के प्रति जो भी हमारे संभ्रम है, इसको हमने बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इसे ही तत्व में ही हम ज़्यादा संभ्रमित रहते हैं कि आत्मा है नहीं है, तो फिर जन्म कैसे है। जैसे कि बाकी लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भाई अगर आत्मा ही नहीं होगा तो जन्म और पुनर्जन्म कैसे होगा। तो बुद्ध कहते हैं क्योंकि ये होने से ये होता है, तो वहाँ पे आत्मा का होना कोई तत्व अस्तित्व में ही नहीं होता है, कि आत्मा जन्म लेती है, बल्कि उसके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है या उसकी जो इच्छा शक्ति है या कर्म का जो तत्व जो है, वही नए जन्म में वो प्रवाहित होता है, न कि किसी आत्मा से, न कि किसी जीव के सिद्धांत से। तो इस प्रकार से जब हम इसको देखते हैं तो विज्ञान और आत्मा का जो तत्व जो है एक समान नहीं है। बहुत सारे लोग कहने में कह देते हैं कि बौद्ध धर्म में विज्ञान जो है आत्मा का ही रिप्लेसमेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी हमने इस बात पे विश्वास नहीं रखना है, उसका थोड़ा और हमें अध्ययन चिंतन करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल बौद्ध धर्म में किसी भी तत्व के रूप में रिप्लेसमेंट नहीं है कि नहीं उस शब्द को इस शब्द के साथ में रिप्लेस या समानार्थी है, ऐसा बिल्कुल हमें समझना नहीं चाहिए। अगर हम सही अर्थ में प्रसिद्ध समुत्पाद को समझते हैं कि विज्ञान किस आधार पर निर्माण होता है, तो आत्मा का जो तत्व जो है अपने आप में ही वो निस्तानीभूत हो जाता है, या उसका जो मिथ्या दर्शन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण बहुत ही अच्छी तरह से हमें मदद कर सकता है। वो इस प्रकार से है
जैसे कि अविद्या और संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो अभी तक हम समझ पाए हैं शब्दों में। उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से आपको यह हमें समझ में आ सकता है। उदाहरण कैसे है? मुद्रा से की गई छाप दिखाई पड़ती है। जो मुद्रा जो होती है, जो सिक्का होता है, हाँ, जो गवर्नमेंट का मुद्रा जब हम छाप लगाते हैं तो क्या होता है, मुद्रा से की गई छाप दिखाई पड़ती है। पर ध्यान से सुनिए, पर उस छाप में मुद्रा का जाना ढूंढे नहीं मिल सकता है कि उस छाप के साथ में मुद्रा गई है, ऐसा हम ढूंढ सकते हैं क्या? नहीं, वह छाप, वह मुद्रा नहीं है। छाप और मुद्रा अलग अलग है। उस छाप के अंदर हम मुद्रा को नहीं ढूंढ सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश करो। छाप से भले आपने मुद्रा उस मुद्रा से छाप लगाई है, लेकिन छाप के भीतर हम मुद्रा को नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो छाप जो है वो मुद्रा नहीं है। नहीं नहीं ही किसी वो अन्य से वो छाप हुई है। जैसे कि मैंने वो उदाहरण दिया था कि बीज से पौधा बनता है, तो आप उसको आप कैसे देखोगे? क्या पौधा अलग है बीज से, या बीज अलग है पौधे से, या बीज ही पौधा है, या पौधा ही बीज है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये बीज से ही उत्पन्न हुआ है, ये बीज का ही एक विकसित रूप है, विपाक है। ना हम उस पौधे में बीज को ढूंढ सकेंगे, क्योंकि बीज तो नष्ट हो गया, तभी तो वो पौधा बना है। उसी प्रकार से छाप, मुद्रा की छाप में मुद्रा को हम ढूंढ नहीं सकते हैं हम, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो दूसरी मुद्रा से वो छाप डाली हुई है। छाप तो उसी मुद्रा की, ना हम ऐसा कह सकते हैं ना वैसा कह सकते हैं, वही मध्यम मार्ग। ना हम इस शाश्वतवाद में जा सकते हैं, ना उच्छेदवाद में जा सकते हैं। ना इस प्रत्यय को हम नित्य मान सकते हैं, ना उस प्रत्यय को नित्य मान सकते हैं। दोनों प्रत्यय जो है एक दूसरे का आधार है, और दोनों प्रत्यय जो है वो उत्पन्न और लय के अनुभव के तत्व के साथ जुड़े हुए, यही उसका अनुभव है। और इसलिए प्रतीत्व समुत्पाद को सिर्फ और सिर्फ तर्क में, जैसे कि हम प्रयास कर रहे हैं बुद्धि से समझने का, तो बुद्धि से समझ में आ सकता है, लेकिन अनुभव नहीं आ सकता। अनुभव लेने के लिए बुद्धि से थोड़ा हमें छोड़ना पड़ेगा। जहाँ तक बुद्धि से समझ में आ रहा है वहाँ तक समझना है, और उससे आगे की जो समझ जो है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस, डायरेक्ट मन के भीतर अनुभव के तौर पे, या उसके प्रत्यक्ष जो उसका स्रोत है, प्रक्रिया है, उसके भीतर में जाकर उसका हमें रियलाइजेशन करना पड़ेगा। और तभी प्रतीत्व समुत्पाद का जो अनुभव जो है वो हमें समझ में आ सकता है, और उसके आधार पर हम सभी दुख समुदाय को या भव संसार को हम भली भांति जानते हैं। तो जैसे ही जानते हैं वैसे ही संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो अनासक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और विमुक्ति का मार्ग वैसे खुला हो जाता है, क्योंकि हम संसार को उसके यथार्थ के रूप में देख रहे हैं, प्रज्ञा से देख रहे हैं, जागृति से देख रहे हैं, उसको जैसा है वैसा देख रहे हैं कि ये अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान बनता है, और इसी विज्ञान से नाम रूप और आगे की सभी हमारी श्रृंखलाएं जो है, जिसे हम अपना अस्तित्व या इस वर्तमान का जीवन कहते हैं। और एक उदाहरण से हमें इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि दो पत्थर घिसने, हाथों से घिसने से अग्नि निर्माण होती है। पहले के ज़माने में और अभी भी अगर आप जिस पत्थर से आग निकलती है
और उसको आप हाथों से प्रयोग करते हैं। इन तीन संयोग के प्रत्यय से अग्नि उत्पन्न होती है। अगर हम आधुनिक उदाहरण देखेंगे कि माचिस की डिब्बी और माचिस की, क्या बोलते हैं उसको, आ, आ, लकड़ी, और हमारा हाथ, तीली सर, तीली, हाँ तीली, हाँ तीली तीली, और हमारा हाथ, तो तीन चीजें जब इकट्ठा आती है तभी अग्नि निर्माण होती है। आज के संदर्भ में, पुराने संदर्भ में दो पत्थर जब हाथों से हम रगड़ते हैं तब अग्नि उत्पन्न होती है। मतलब तीन चीजों को संयोगित होने से ही आग उत्पन्न होती है। वैसे ही उत्पन्न होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करके निरुद्ध भी हो जाती है। हाँ, वो उत्पन्न भी होती है और निरुद्ध भी होती है। अभी आप इसको कितना भी बड़ा वैज्ञानिक है, ये प्रूफ नहीं कर सकता है कि वो कहां से आई और कहां चली गई। वो कहां से आई कहां चली गई कोई उसको प्रूफ नहीं कर सकता। प्रूफ ये हो सकता है कि वो कैसे उत्पन्न हुई, जो बुद्ध ने प्रूफ करके दिया कि ये प्रत्यय से उत्पन्न होती है। वो कहां से आती है कहां जाती है, हाँ, वो तो उसका परिणाम है कि तीन चीजों के प्रत्यय से वो उत्पन्न होती है। और वही प्रत्यय फिर आगे के कार्य के लिए या आगे के गति के लिए वो कारण बनता है, हाँ? जिसे हम नाम रूप कहते हैं। नाम रूप चित्र को एक नाव और उसमें 4 सवारी जो यात्री कर रहे हैं, इस प्रकार से दिखाया जाता है। एक नाव और 4 सवारी यात्री, मतलब पंचस्कंद। नाव मतलब नाव मतलब शरीर, और 4 यात्री मतलब नाम के 4 स्कंद, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। इस प्रकार से पंच स्कंदों को दर्शाने का ये चित्र जो है, हाँ, भव चक्र में हमें ऐसा दिखाई देता है। ये एक नाव पर, हाँ, मतलब शरीर में मन और शरीर एक साथ में कैसे परस्पर आधारित निर्माण होता है, हाँ, जैसे कि आज का विज्ञान भी जो कहता है कि एनर्जी और मैटर और एनर्जी ऑलवेज टुगेदर। भले कितना भी सूक्ष्म मैटर हो, उस मैटर में भी एनर्जी होती है, और कितनी भी ऊर्जा हो, उस ऊर्जा में भी मैटर का तत्व होता है। तो मैटर और ऊर्जा और मैटर को अगर हम नाम रूप के इस तत्व में देखें तो हमेशा अभिन्न अवस्था में ही इस ब्रह्मांड में अस्तित्व में आती है। तो हमारा भी जो पंचस्कंद जो है, नाम और रूप जो है, वो विज्ञान का ही एक विस्तारित स्वरूप है, विस्तारित रूप है कि जो चेतना के आधार पर नाम रूप उत्पन्न होता है। चेतना के आधार पर, मतलब विज्ञान के आधार पर ही नाम रूप उत्पन्न होता है। यहाँ पर नाम रूप का अर्थ जो है, जो अभी हमारा बाहर का नाम रूप है वो अलग है, और यहाँ पे हम नाम रूप की जो बात कर रहे हैं तो माँ के गर्भ के भीतर के नाम रूप की बात कर रहे हैं। ये विकसित या संपूर्ण जन्म के बाद का जो नाम रूप है, जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं, यहाँ पे इस प्रत्यय में हमें उस नाम रूप के बारे में सोचना है, समझना है कि जो विज्ञान का जब माँ के गर्भ में प्रवेश होता है, उसके बाद में जो नाम रूप हमारा यही विज्ञान धीरे धीरे उसको विस्तारित करके जो 9 महीने का जो बालक है माँ के गर्भ में विकसित हो जाता है, यही नाम रूप हम उसको देख सकते हैं या हमें समझना है। यहाँ पर नाम रूप का अर्थ जो है भ्रूण रूपी शरीर, और उसमें वेदना, संज्ञा, संस्कार
इन तीनों मानसिक स्कंद का विद्यमान होता है, क्योंकि वो संस्कार से निर्मित जो विज्ञान है और विज्ञान का ही ये विस्तारित स्वरूप है। तो उसके साथ रूप के साथ मन, हाँ, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं या संस्कारित या कर्म का परिणाम कहते हैं, जो मानसिक स्कंद है वो हमेशा साथ में विकसित होता है। इसमें बौद्ध परंपरा में जो वैज्ञानिक, जो बायोलॉजिकल, जो साइंस जिस जन्म के सिद्धांत को स्थापित करता है, और बायोलॉजिकली हमें ये बताया जाता है, या बायोलॉजिकल जो रियलिटी जो है वो दो बातों को एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर बौद्ध दर्शन में या बौद्ध मनोविज्ञान या जो गर्भधारण की जो अवस्था जो है उसमें तीन बातों का जिक्र किया गया है, स्पेशली अभिधम्म पिटक में। तो तीन बातें कौन सी है कि जब माता गर्भधारण करती है या हमारा जन्म माँ के गर्भ में हम विकसित होते हैं, तो पहली जो बात जो है माँ का ऋतुमती होना, दूसरा जो है माता पिता का शारीरिक संयोग होना, संबंध होना, और तीसरा जो कारण जो है वो है चेतना का जन्म होने की स्थिति में होना, मतलब भवंग चित्त का वहाँ पे उपस्थित होना, जिसे हम प्रतिसंधि चित्त कहते हैं। भवंग चित्त जो है वो चित्त है कि मृत्यु के बाद की अवस्था में जो चित्त प्रवेश करता है उसको भवंग चित्त कहते हैं। और वही भवंग चित्त जो है जब पुनर्जन्म लेता है या जन्म लेता है उसको प्रतिसंधि चित्त कहते हैं। तो यही संधि चित्त जो है वो इस जन्म की इस चेतना जन्म होने की स्थिति में होना चाहिए, या वो भवंग चित्त का वहाँ पे अस्तित्व होना चाहिए कि जब माता पिता और संयोग के संपर्क में होते हैं और माता ऋतुमती होती है, उस समय वहाँ पे भवंग चित्त का होना और वो माँ के गर्भ में प्रवेश करना, जिसे हम प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, वो तीसरी उपस्थिति होने से ही गर्भधारण होता है। ये साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली और जो बुद्धिस्ट दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन है, इसको पूरी तरह से मानते हैं और पूरी तरह से इसमें सत्यता है। और इस सत्यता के आधार पर अगर हम आगे देखते हैं तो यही नाम रूप जो है माँ के गर्भ में, माँ के गर्भ में जो पंचस्कंद विकसित होता है, वो ऐसी अवस्था है, ऐसा अंतराल है कि षडायतन के पूर्व होने के पूर्व की अवस्था है। षडायतन पूर्ण होने की पूर्व की अवस्था है। 6 इंद्रिय के संपूर्ण विकास होने की पहले की अवस्था मतलब नाम रूप है। अभी तक उसमें षडायतन विकसित नहीं हुए हैं, उसके पूर्व की अवस्था को नाम रूप कहा गया है। और उसमें 5 प्रकार से उसको 5 अवस्था में उसको बताया जाता है। जिसे पहली अवस्था में जो नाम रूप होता है वो कलल इस शब्द से जाना जाता है, मतलब बहुत ही भ्रूण जिसे कहते हैं, 1 महीने का या 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का जो भ्रूण होता है वो एक प्रकार से कलल अवस्था है। उसके बाद में जो आज के बायोलॉजिकल साइंस में भी हमें देखने को मिलता है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, और इस प्रकार से पूरा 9 महीने तक जो विकसित स्वरूप जो है, उसी के ही आधार पर हम समझ सकते हैं। लेकिन जो बौद्ध दर्शन में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया है उसको भी थोड़ा हम समझे। बाकी तो हम बायोलॉजिकली जो हमें समझ में आ रहा है उसके आधार पर भी हम जो प्रक्रिया घटित होती है भ्रूण के विकास के, तो उसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं। दूसरी जो अवस्था जो है उसको अर्बुद अवस्था कहते हैं।
जिसे अब्रक की अवस्था कहते हैं, मतलब कलल से थोड़ी बड़ी। तीसरी जो अवस्था है पेशिन, पेशिन मतलब पेशियां बनने लगती है। जैसे जैसे पेशियां बनती है तो वैसे वैसे चौथी अवस्था में धन जो स्वरूप है, घन स्वरूप जो है हमारे नाम रूप का होने लगता है। और पांचवी अवस्था में पूरा शरीर विकसित होता है, हाथ पैर मस्तक, जो प्रशाखा कहते हैं। प्रशाखा मतलब सभी प्रकार की जो शाखाएं जो है, सभी प्रकार का हमारा शारीरिक सिस्टम कह सकते हैं। हाँ, फिर वो हाड़ पिंजर का पूरा स्ट्रक्चर या पूरे शरीर में जो हमारी विकसित अवस्थाएं जो है एक बालक के रूप में, वो पांचवी अवस्था में वो होता है। इन सभी समुदाय को नाम रूप की दशा कहा जाता है। हाँ, मतलब पहली एक महीने की, एक सप्ताह की अवस्था से लेकर 90 महीने की सप्ताह तक की जो अवस्था जो है वो नाम रूप है। इन सभी अवस्थाओं को नाम रूप के अर्थ से हमें समझना है। और इसको हम अपनी माँ के गर्भ में एक प्रकार से थोड़ा अगर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, थोड़ा अनुभव लेते हैं कि जब मैं माँ के गर्भ से बाहर आया था तो मेरी पूर्व की अवस्था निश्चित ही माँ के गर्भ में थी, तो वो क्या रही होगी, उसको मैं क्या कहूँ, कैसे समझूँ। हाँ, तो भले उस समय हम नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी अगर हम सम्यक रूप से देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हमें अपनी जो नाम रूप की उस समय की अवस्था जो है उसका हमें सही अर्थ में परिचय हो सकता है कि मेरा नाम रूप किस प्रकार से विज्ञान और संस्कार और अविद्या के होते हुए ये कैसे विकसित हुआ था। मिलिंद प्रश्न के अनुसार जो स्थूल और सूक्ष्म मानसिक धर्म जो है यही क्रमशः रूप और नाम है। ये भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। स्थूल और सूक्ष्म मानसिक धर्म स्थूल मतलब रूप और नाम मतलब सूक्ष्म। मतलब रूप और नाम जो है वो विज्ञान का ही सूक्ष्म और स्थूल रूप है। जैसे कि उदाहरण अगर हम फिर से वो देखते हैं कि बीज जो है, बीज से पौधा बना और पौधे में फूल भी आए और फल भी आए। तो फूल आना और फल आना एक सूक्ष्म स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप है। उसी प्रकार से जो नाम रूप जो है वो उसी विज्ञान से निर्माण हुआ है, जिसको हम नाम रूप कहते हैं। और जो इस अवस्था में उत्पन्न होता है जिसे नाम रूप जाना जाता है। स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप में जो निर्माण होता है उसे ही नाम रूप कहते हैं, उसे हम पंचस्कंद कहते हैं। जब पंचस्कंद के समूह एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही, जैसे कि मैं शुरुआत में भी कहा है और इस बीज और पौधे के उदाहरण से भी हमें ये बात बिल्कुल कानों से भी समझ में आती है, आंखों से भी समझ में आती है। अगर हम अपने भीतर अनुभव करते हैं तो हमें अनुभव से भी समझ में आ सकती है कि किस प्रकार से बीज नष्ट होके वो पौधे में परिवर्तित हो जाता है। और उसी प्रकार से इसमें बात बताई गई है, जब पंचस्कंदों के समूह एकत्रित हो जाता है, मतलब नाम रूप एकत्रित हो जाता है, विकसित हो जाता है, तब यह चेतना लुप्त हो जाती है। अभी लुप्त होने का मतलब क्या है, वो इसमें रूपांतरित हो जाती है। जैसे कि प्रकाश का आना या क्या कहते हैं, ऊर्जा का आना और ऊर्जा को परिवर्तित करना प्रकाश में। जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश जो है वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को जब हम परिवर्तित करते हैं तो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो चेतना जो है वहां पे लुप्त हो जाती है। परंतु आगे क्या समझना है, चार स्कंदों के समूह में नाम के ऊपर अवस्थित रहती है। वो लुप्त हो जाती है लेकिन वो
4 स्कंद के समूह में, नाम में जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हमें उसमें दिखाई देता है, वो उसमें अवस्थित हो जाते हैं। क्योंकि वही फिर विज्ञान जो है जब विषय के संपर्क में आता है तो वो विज्ञान उत्पन्न होने लगता है। चक्षु विज्ञान, स्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, ये सभी विज्ञान जो है वो दूसरे स्वरूप में काम करती है, संसार को पहचानने में, संसार को जानने में, जबकि ये चेतना जो है नाम रूप को निर्माण करने के लिए करती है। तो वो उसमें फर्क है। एक ऊर्जा है, एक अनुभव है, एक ज्ञान का बोध है। जब हम पंचस्कंद में जब हम देखते हैं विज्ञान, वो विषयों का बोध है। और जब हम संस्कार से जो विज्ञान को हम देखते हैं वो पूर्व कर्म के संस्कार का छाप है, या उसकी वो ऊर्जा है, पूर्व संस्कारों के इच्छा शक्ति की वो ऊर्जा है जो जिसे हम चेतना कहते हैं, जिसके कारण नाम रूप उत्पन्न होता है। और इसलिए कहा जाता है कि ये नाम रूप पर आधारित है। अभिधर्म कोश में कहा गया है कि प्रतिसंधि चित्त जो है, जो अभी हमने बात की है कि जो माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, प्रतिसंधि चित्त के पश्चात और 4 रूपी इंद्रियों की उत्पत्ति के पूर्व की अवस्था नाम रूप है। फिर से इसमें बहुत ही स्पष्टता से कहा है, प्रवेश करने के पश्चात, माँ के गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात और इंद्रियों की उत्पत्ति होने के पूर्व, मतलब जो 6 इंद्रियों की जो उत्पत्ति जो होने वाली है, जैसे हम माँ के गर्भ के बाहर आते हैं तो हमारी जो 6 इंद्रियां विकसित होने लगती है, उसकी बीच की अवस्था जो है वो नाम रूप है। जैसे कि हमने 5 अवस्था में उसको देखा है। मतलब हम किसी भी तरीके से उसको समझ सकते हैं कि वो क्या है, जिसके कारण हमारे इस तत्व को समझने में हमें सरलता हो सके। यह उत्पत्ति भाव से लेकर, और एक इसमें तत्व बताया है कि उत्पत्ति भाव से लेकर जब तक षड्इंद्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, ये तब तक की अवस्था है। उत्पत्ति भाव मतलब यही विज्ञान, इस जन्म को, जो इस नए विज्ञान को जो निर्माण करने से लेकर 6 इंद्रियों की अभिव्यक्ति नहीं होने तक की अवस्था नाम रूप की अवस्था है। तो इस प्रकार से अंतिमता जो बुद्ध घोष के अनुसार अगर हम देखते हैं, वे भी वो इसी प्रकार से बताते हैं कि नाम जो है वो 3 बातों को बोध कराता है, जिसमें संवेदना है, प्रत्यक्ष ज्ञान है और पूर्व वृत्ति है। ये 3 बातों से नाम शब्द अभिव्यक्त होता है। और जो रूप शब्द जो है वो 4 तत्वों से, 4 महाभूतों से, जिसे हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु कहते हैं, इससे वो अभिव्यक्त होता है। आगे वो उदाहरण देके बताते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को या विराम देना चाहूँगा। नाम को 3 तत्वों में बताया गया है, संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान और पूर्व वृत्ति मतलब संस्कार। इससे नाम का बोध होता है, जिसे मन कहते हैं। और रूप का जो बोध जो होता है वो 4 तत्व और 4 भूतों से, जिसे हम पृथ्वी, आप, तेज और वायु कहते हैं। तो नाम रूप इस प्रकार से बुद्ध घोष अपने दर्शन में या अपने विशुद्धि मग में बताते हैं। और आखिरी जो उदाहरण देके जो बात बताना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये सभी इस तत्व का संपूर्ण सार है कि दोनों बातें कैसी है। ये दोनों बातें ऐसी है जैसे हम नाम रूप कहते हैं कि ये दोनों लंगड़े और अंधे मनुष्य की भांति है, जो एक दूसरे के पूरक है।
नाम और रूप। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का जो सिद्धांत या जो अ, तत्व या नियम ढूंढ निकाला है वो इसी के आधार पर है, रिलेटिविटी। हाँ, मैटर इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू मैटर। तो नाम रूप जो है वो एनर्जी और मैटर को रिप्रेजेंट करता है, और उसका उदाहरण इस प्रकार से बताया गया है कि ये दोनों लंगड़े और अंधे मनुष्य की भांति है कि वो एक दूसरे से पूरक है। उनका अस्तित्व जो है कभी भी अलग अलग दिखता है कि ये मैटर है, ये ऊर्जा है, लेकिन वो सामान्य और भ्रमित मन को दिखता है। लेकिन जो वैज्ञानिक है, जो सम्यक दृष्टि से उसको देखता है, समझता है, तो उसको मैटर में एनर्जी भी दिखाई देती है और एनर्जी में मैटर दिखाई देता है। तो वहाँ पे दोनों बातें उसको भली भांति दिखाई देती है, और इसलिए वो एक दूसरे से पूरक है और दोनों मिलकर परिवर्तन करने में समर्थ है। वो दोनों साथ में, एक लंगड़ा और एक अंधा है। हाँ, वो इसलिए वो एक दूसरे से पूरक है, क्योंकि अंधा तो तभी चलेगा जब लंगड़े का साथ, लंगड़े को अंधा मदद करेगा और अंधे को लंगड़ा मदद करेगा, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। और इसलिए परिवर्तन इसलिए संभव है क्योंकि दोनों मिलकर परिवर्तन करने में समर्थ है, और तभी परिवर्तन संभव है कि जब दो चीज़ें साथ में होती है तभी बदलाव होता है। किसी एक चीज़ से कोई भी अस्तित्व परिवर्तित नहीं होता है, और इसलिए संसार में ऐसी कोई तत्व नहीं है, घटना नहीं है, हाँ, जो तत्व या घटना सिर्फ एक कारण से बनती है। लेकिन ईश्वरवादी लोग एक ही कारण को मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ने बनाया है, और वही कारण वो मिथ्या धारणा है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी घटना, कोई भी कारण, कोई भी दुख या कोई भी अस्तित्व जो है किसी एक कारण से नहीं है, कम से कम दो कारण होने से ही घटना घटित होती है। दो से अनेक प्रत्यय होने से ही घटना घटित होती है, और उस घटने का जो भी आप अनुभव या आप जीवन की किसी भी बात को आप उसमें देख सकते हैं, और वही अस्तित्व जो है वो हमें एक ही अनुभव दिखाता है कि परिस्थिति या तत्व जो है उत्पन्न होता है और लय होता है। उत्पन्न होना और लय होना यही प्रतीत्य समुत्पाद का एक आंतरिक अनुभव है। जब हम प्रत्यय से ये उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होने से वो उत्पन्न होता है, उसके भीतर का जो अंतरंग जो है, वो एक ही अनुभव के आधार पर हम समझ सकते हैं कि उसको हम उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस तत्व को अगर हम अनुभव करते हैं तो हमें अस्तित्व का सत्य दर्शन इस प्रतीत्य समुत्पाद के माध्यम से हमें होने लगता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, इसलिए सॉरी, लेकिन इस विषय की गहराई जितनी है उससे और गहरे अनुभव की तरफ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कितने सफल हो रहे होंगे वो हमारे ही ग्रहणशीलता और चिंतन पर आधारित है कि हम उसको किस प्रकार से अनुभव करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़े रहने के लिए और इस विषय को सुनने के लिए बहुत बहुत। साथ में परिस्थिति का भी रोल आता है ना, बार बार परिस्थिति भी बात बताई जाती है, तो उसी के अंदर आ जाता है। परिस्थिति मतलब वही है, प्रत्येक के साथ में परिस्थिति आती। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था सर काफी समय से सती समुत्पाद, अब स्पष्ट हुआ है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, शब्द क्योंकि बार बार काफ़ी जगह पे आते हैं ना, इसलिए कभी लगता है कि ये वहाँ से समझे कि वहाँ से समझे, और